तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप लोगों का स्वागत है मिली टेक पे। तो हमारी दो एनिमेटेड फेमस मूवी का नाम है, पहले का नाम है एनकैंटो। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटी सी बच्ची के अराउंड। उसको घर में सब जादूगर रहते हैं, उसे जादू नहीं मिलता। एक दरवाजे के पार में जादू मिलता था कैंडल से, लेकिन उस बेचारी बच्चे को जादू नहीं मिलता है। तो उसको सबके सब कोई हेट करते हैं। जो उसकी दादी रहती है, जिसके कारण पूरे घर में जादू का इतिहास चालू हुआ था, तो वो भी उससे नफरत करने लगती है। ये बेचारी हमारी कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए ये बड़ी होकर के सबकी मदद करती है। इसके घर में सब अनोखे अनोखे जादूगर रहते हैं। कोई पॉपकॉर्न बनाता है, कोई ढेर सारा खाना कर सकता था, कुछ के पास फूल उगाने की पावर थी, कुछ पानी ला सकता था। इसकी दादी के पास अनोखी ताकत थी। उसका भाई के पास भी अनोखी ताकत थी, वो किसी के भी बॉडी में घुस करके दूसरा कोई बन सकता था। उसकी बहन इस सबको देख करके देखती थी। उसका एक दोस्त था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन पर क्या करे, वो भी साथ नहीं देता था। फिर उसको अपने बचपन की याद आती है, जो कि उसका दरवाज़ा खुला था तो दरवाजे में कुछ नहीं निकला, दरवाज़ा खाली हो गया था, जिस दरवाजे से इनको जादू मिलता है। तो इसके परिवार वाले सोचते थे कि ये हम लोगों के लिए पनौती है, तो इसके कारण जादू नहीं मिलता। तो इसका एक भाई रहता है, वो भी छोटा रहता है, उसको जादू मिलने का समय होता है। तब जब उसके जादू एक कैंडल रहता है, वही सब कोई को जादू देता है। तो वो उसका भाई अब जाएगा जादू लेने, तो उसको एक जादू मिल जाता है। उसको पशुओं से बातचीत करने का बहुत शौक़ रहता है। पशुओं तो उसे वह पावर मिल जाती है। तो उसे पावर मिलने के बाद उसके घर में दरारें आने लगती है, उसका घर टूटने लगता है। लेकिन उसके घर के किसी भी जादूगर को पता नहीं चलता कि घर टूट रहा है। वो लड़की को पता चल जाता है, वो देखती है कि घर टूट रहा है, तो सब कोई को बोलती है कि घर टूट रहा है, दरारें आ रही है। लेकिन सब कोई जब जाके देखते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तो उसके परिवार वाले बोलते हैं कि तुम झूठी हो, तुम्हें जादू नहीं मिला, इसके कारण तुम झूठ बोल रही हो, उसके कारण उसे निकाल दे। तो उसके घर में संकट आ जाता है, तो उसका घर सडनली टूट जाता है, बिखर जाता है, क्रैक हो जाता है। तो उसके बाद उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारे कारण हुआ है, तुम पता लगाओ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो वो जाके पता लगाती है क्या हुआ था उसके घर में। तो वो बाहर जाती है मिशन पे। तो मिशन पे जाती है तो उसको एक बड़ा महान जादूगर मिलता है। तो वो बताता है कि तुम्हारे घर में क्या हुआ था, किस लिए टूटा था, क्यों टूटा था। तो वहाँ पास उसको एक ट्विस्ट मिलता है मूवी में कि वो अकेली नहीं है जादूगरनी, उसके साथ एक और लड़का है। और वो कौन है वो आप मूवी में देखिए तो आपको पता चलेगा। मूवी आपको कैसी लगेगी बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दूसरी मूवी का नाम है टैंगलैंड। ये मूवी आप बच्चे ने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको मिल जाएगी। कहानी शुरू होती है एक दुनिया में, एक ऊपर से आसमान से एक सफ़ेद रोशनी आती है, वो फूल में जा कर के गिर जाती है। तो वो फूल को खोजने के लिए सब लोग दूर दूर जाते हैं। महाराज भेजते हैं कि फूल कहाँ है, फूल लेके आओ, कि फूल में इतना पावर रहता है कि पूरे जंग जीती जा सकती थी। तो उस फूल को ना लेने के लिए एक जादूगरनी जाती है। वो जादूगरनी पहले ही फूल ले आती है। फूल नहीं ला पाती है वो जादूगरनी, लेकिन जाती है। लेकिन एक महाराज रहते हैं, वो जा कर के फूल ले आते हैं। उसकी बीवी बीमार रहती है, वो फूल का रस उसको पिलाते हैं। तो उनका एक बच्चा होता है। वो राजकुमारी जब पैदा होती है, बहुत सुंदर, उसके बाल सुनहरे कलर के होते हैं। लेकिन तब उसको जादूगरनी को पता चलता है कि उसकी राजकुमारी पैदा हुई है, तो वो जाती है वहाँ पर रात को चुपके से। तो वो रात को जाती है चुपके से। तो उसको लगता है कि राजकुमारी के बाल काट देंगे तो उसको पावर मिल जाएगी। तो राजकुमारी का वो बाल काट देती है, तो उसके बाल सूख जाके हैं और काले हो जाते हैं। तो बूढ़ी जादूगरनी को लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कि इससे मैं तो हमेशा ज़िंदगी भर बूढ़ी ही रहूँगी कि और मर जाऊँगी। तो इसलिए वो फैसला करती है कि राजकुमारी को ही चोरी करके ले जाती हूँ। तो वो उठाती है राजकुमारी को, अपनी पोटली में भरती है और लेके चल जाती है। और ना उसके पीछे ढेर सारे सिपाही लोग पड़ जाते हैं। राजा टेंशन में आ जाता है, महारानी रोने लगती है, सबके सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर भी वो लोग नहीं पकड़ पाते हैं उसको। तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, तो वो अपने घर चल जाती है। तो कुछ समय बाद का ये सीन आगे बढ़ता है, 8 साल बाद। तो राजकुमारी हमारी बड़ी हो जाती है, तो उसके सुनहरे बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत।
तो कहानी हमारी दूसरी जगह शिफ्ट होती है। राजा के महल में राजकुमारी का मुकुट जहाँ पास रखा रहता है बचपन का, तो वहाँ पास एक चोर आता है उस मुकुट को चोरी करने। तो वो मुकुट को बहुत मुश्किल से चोरी कर पाता है। तो चोरी करके भागते हैं, उसके 3 दोस्त रहते हैं, तो भागते हैं भागते हैं भागते हैं, तो उसके पीछे राज्य सैनिक पड़ जाते हैं ढेर सारे, सैकड़ों में। तो उसके पीछे एक सावधान घोड़ा पड़ता है, एकदम बेकार टाइप का, एकदम हरामी घोड़ा पड़ता है उसके पीछे, एकदम पीछे पड़ जाता है, एकदम पीछे पड़ जाता है घोड़ा। तो वो घोड़ा किसी उसको छोड़ता ही नहीं, उसका पीछा। वो खाई में गिर जाता है, घोड़ा भी और वो भी। खाई के बाद नाली नाला सब जगह चल जाता है घोड़ा, उसका पीछा छोड़ता नहीं है। घोड़ा जाता है, उसका बैग पकड़ लेता है, एंड तक वो घोड़ा नहीं छोड़ता है, लेकिन आखिरी में वो उसे दीवार से घोड़ा को गिरा देता है। लेकिन तो चोर हमारा भाग जाता है डायरेक्ट वहाँ राजकुमारी के पास, जिस मीनार में हमारी राजकुमारी रहती थी, और वह चुड़ैल रहती है वहाँ पास। तो चुड़ैल राजकुमारी के बड़े बाल गिराती है, उस पे से उतरती है और चढ़ती है। तो वो हमारा वो चोर देख लिया कि उस पे से चढ़ती उतरती है, तो उसके बाल नीचे लटके हुए ही थे, तो उस पे से वो चढ़ के ऊपर चल गया। तो राजकुमारी अपना होशियारी दिमाग लगा करके उसको बांध बूंद देती है, पटक पटक के मारती है, तो उसको ताज मिल जाता है। तो बोलते तुम कौन हो? उसने तो पहली बार किसी अजनबी से मिला था, पूरे बचपन से लेके बड़े तक किसी को बाहरी को देखा नहीं था। चलिए, आपको ये मूवी कैसी लगी हो, तो अच्छे लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, और मिली टेक मूवीज़ को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।